बात करेंगे पंजाब कैबिनेट की, क्योंकि पंजाब कैबिनेट ने आज कुछ अहम फैसले लिए हैं। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद खुद सीएम मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम मान ने बताया कि बैठक में 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो पंजाब सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक सोमवार को चंडीगढ़ में हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। कैबिनेट में विभिन्न विभागों के 26,454 पदों को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा घर घर राशन वितरण योजना की स्वीकृति भी मंजूर कर दी गई है। हालांकि मुक्तसर जिले में कपास की फसल खराब होने की स्थिति में 41.89 करोड़ मुआवजा स्वीकृत किया गया है। इसमें 38.08 करोड़ किसानों के लिए और 3.81 करोड़ खेती मजदूरों के लिए है। हालांकि छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए शुल्क जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। तो आज कैबिनेट की बैठक रही और कई महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। हालांकि किस्तों में शुल्क का भुगतान किया जा सकता है, ये भी जानकारी है। तो पंजाब सरकार की दूसरी ये कैबिनेट की बैठक रही। सीएम भगवंत मान ने कई बड़े फैसले लिए हैं। भगवंत सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। हालांकि कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में एक विधायक एक पेंशन को मंजूरी दे दी गई है। घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो पंजाब सरकार की आज कैबिनेट की बैठक रही और तमाम बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। ईशा, आज की बैठक के बारे में और क्या जानकारी आप जरा विस्तार से बताइएगा, और ये जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं किस तरीके से आगे इसे अमल में लिया जाएगा और कितने महत्वपूर्ण ये फैसले रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है और 1.5 महीने का वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हो चुका है, और जिस तरीके से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी तरफ से जो भी घोषणाएं की गई थी, एक तरीके से कैबिनेट में उन फैसलों को मंजूरी आज यहाँ पर दे दी गई है, जिसमें 26,454 विभिन्न विभाग में स्वीकृति दी गई है। वो पद यहाँ पर भरे जाएंगे और एक विधायक एक पेंशन योजना की जो अधिसूचना है उसे यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मुक्तसर में जिस तरीके से कपास की फसल खराब हुई थी उसको लेकर भी 41 करोड़ 99 लाख जो राशि है किसानों को देने के लिए और खेत मजदूरों को देने के लिए उसे स्वीकृति दी गई है। और इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको लेकर जो घोषणा पिछले हफ्ते ही भगवंत मान ने यहाँ पर की थी कि उन्हें शुल्क सीमा डिपॉजिट करने में 3 महीने का वक्त जो है छूट यहाँ पर दी जा रही है और किश्तों में ये शुल्क जो राशि है वो जमा करवाई जा सकती है। ये तमाम वो फैसले हैं जो यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा घर घर राशन वितरण योजना को भी यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसले की, वो रही है एक विधायक एक पेंशन योजना, जिसकी अधिसूचना आज यहाँ पर जारी कर दी गई है। एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर कह सकते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगा है, और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो श्रोमणी अकाली दल से संबंध रखते हैं, जो कई पेंशन यहाँ पर लाखों में ले रहे थे, और ज्यादातर कांग्रेस के नेता हैं, जैसे राजिंदर कौर भट्टल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लाल सिंह जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका जिक्र कर लीजिए, या तमाम मनप्रीत सिंह बादल, ये तमाम वो नेता हैं जो कई पेंशन यहाँ पर ले रहे थे। और यही वजह है कि यहाँ पर एक पेंशन एक विधायक एक पेंशन को स्वीकृति अधिसूचना को दी गई है। इसके तहत अब जितने भी पूर्व विधायक हैं या मौजूदा विधायक हैं उन्हें 6, 7 या 8, 9 पेंशन के तहत जो है जो राशि है वो नहीं मिलेगी। अब सभी को एक ही पेंशन यहाँ पर मिलेगी, वो है 75,150 रुपए की राशि। इससे पहले जितने भी बड़े नेता थे, चाहे आप पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पंजाब के रह चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक, उन्हें 11 पेंशन मिल रही थी। हालांकि उनकी तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि वो ये पेंशन नहीं लेते हैं और वो अपने पेंशन छोड़ने का ऐलान करते हैं। वो चाहते हैं कि जो बच्चियां हैं
उनकी शिक्षा पर ये खर्च हो। जी। आज जो ये पेंशन योजना सरकार लेकर आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार, और क्योंकि अब देखिए हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, 2 साल बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं, गुजरात में होने, राजस्थान में होने हैं। ये वो एक विधायक एक पेंशन स्कीम है जिसे अब जनता के समक्ष दूसरे राज्यों में भी लेकर जाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि हरियाणा, अगर पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, वहां पर लगातार क्योंकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है, उन पर निशाना साधा जा रहा है कि बीजेपी के जो विधायक हैं या दूसरे जो इनेलो के विधायक हैं वो ज्यादा यहाँ पर पेंशन ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो ऐसी ही अधिसूचना वहां पर जारी कर दी जाएगी, एक विधायक एक पेंशन स्कीम। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिसूचना जारी कर दी गई है कैबिनेट में, ये बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला माना जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार ये जरूर कह रही है इससे जो पैसा आएगा वो जनता के कल्याणकारी योजना में लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ये देखना होगा कि क्या असल में ये पैसा जनता के कल्याणकारी योजना में लगाया जाता है या नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले कई अहम वादे यहाँ पर किए गए थे आम आदमी पार्टी की सरकार से, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बिजली कटौती यहाँ पर लगातार हो रही है। बिजली को लेकर पहला वादा यहाँ पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था कि 300 यूनिट फ्री बिजली यहाँ पर दी जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है 1 जुलाई से देंगे, लेकिन इसमें भी संशय बरकरार है कि किसे ये दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि अगर सरकार आती है तो 1 अप्रैल से सभी महिलाओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है 1000 रुपये भत्ता प्रति माह दिया जाएगा, वो भी अभी तक अधर में है। तो ये देखना होगा कि ये जो कैबिनेट में फैसले भी लिए गए हैं असल में जमीनी स्तर पर इसे उतारा जाता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को गद्दी से हटाया गया था और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे, भले ही 90 दिनों के लिए उन्हें एक टैग दे दिया गया था ऐलान मंत्री का, वो इसलिए कैबिनेट में उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए। बिल्कुल ईशा, ऐलान तो कर दिए जाते हैं, मंजूरी भी प्रस्तावों को मिल जाती है, लेकिन धरातल पर उसे किस तरीके से अमली जामा पहनाना है और कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। ईशा, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।